नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्कैरी नाइट्स पर। दोस्तों, आज हम आपको तीन बदमाश दोस्त और चुड़ैल की कहानी के आगे का भाग सुनाएंगे कि सुनील और केशव के साथ क्या हुआ। पहले भाग में चौराहे के साथ लगी चुड़ैल ने नकुल को छत से धक्का मारकर खत्म कर दिया था। यह देखकर सुनील और केशव समझ गए कि यह काम उस चुड़ैल का ही था। वे भागकर घर पहुंचे और पहुंचकर उस रात की सारी घटना अपने घर वालों को बता दी। लेकिन परिवार वालों ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। उनकी बात सुनकर सुनील की मां ने अपने भाई से बोलकर सुनील को काम पर लगवा दिया। अब हुआ यह कि नकुल की मौत के 2 दिन बाद ही केशव के साथ कुछ अजीब सी हरकतें हो रही थी। जैसे उसे नकुल का दिखाई देना और कहना कि क्या वो मेरे अकेले की ही गलती थी, अब वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। उसे वो लड़की बार बार दिख रही थी और वह खुद को ही खून से सना हुआ देख रहा था। रात को सोते वक्त भी उसे बंदूक की गोलियां फायर होने की आवाज सुनाई देती, जिससे वह बेहद डर जाया करता था। वही सुनील के जीवन में सब कुछ ऐसे चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वह बड़े आराम से काम पर जाता, घर आता और सामान्य जीवन जी रहा था। 8-10 दिन में ही वह सब कुछ भूल गया था और केशव दिन पर दिन बीमार पड़ता जा रहा था, दुबला होता जा रहा था। लेकिन उसने घर वालों से उस रात का जिक्र दोबारा नहीं किया। उसे लगता था कि वे उसका विश्वास करेंगे ही नहीं, तो बताकर भी क्या फायदा। लेकिन उसकी दशा देखकर घर वालों ने उसे डॉक्टर को दिखाया, पर कोई भी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। तब वे उसे तांत्रिक के पास लेकर गए। उसे सारी घटना बताई। तब तांत्रिक ने बताया कि वह पहले इसे नहीं, सुनील को मारने वाली है। यदि इसे मारना होता तो वह इतना इंतजार ना करती, अब तक मार चुकी होती। लेकिन वह ऐसा करना ही नहीं चाहती, क्योंकि इसे अगर मार दिया तो सुनील सतर्क हो जाएगा और उसे इन दोनों को खत्म करने से पहले नया शिकार ढूंढना पड़ेगा और वह इस अमावस्या तक ही मिलेगा। तो अच्छा होगा केशव सुनील को सतर्क कर दे। आज चतुर्दशी थी और केशव ने बार बार सुनील को फोन किया, लेकिन काम पर होने की वजह से वह फोन नहीं उठा पा रहा था। तो केशव के घर वालों ने सुनील के घर जाकर उसके माता पिता को सब बताया। अब परेशान घर वालों ने उसे फोन करने की खूब कोशिश की, मगर फोन बंद आ रहा था। उधर सुनील को काम खत्म करने में शाम हो चुकी थी। वह घर की तरफ जा रहा था तो उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। वह मुड़ा पर वहां कोई नहीं था। उसने फिर जैसे ही मुंह सामने किया, उसे लगा जैसे कोई बहुत जोर से भागकर उसके आगे से गया हो। अब वह डर गया और तेजी से घर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन अब उसे किसी के रोने की आवाज आई तो वह और ज्यादा डर गया और भागा। अब वह लड़की जो उस दिन चौराहे पर मिली थी सामने आई और बोली कि तुमने क्या सोचा, तुम बच गए। और यह बोलकर इससे पहले वह कुछ समझ पाता, उसे ट्रक के सामने धक्का मार दिया और वह मर गया। जब यह बात केशव को पता चली तो वह समझ गया कि अब उसकी बारी है और उसके पास सिर्फ आज की रात और अगले दिन का समय बचा था। तो वह रात को ही अपने माता पिता के साथ उस तांत्रिक के पास पहुंचा। वहां उस बाबा ने कहा हमें उसे कैद करना होगा और यह काम जहां से शुरू हुआ वहीं करना होगा। तो वे उसी चौराहे के पास पहुंचे। जैसे ही वह लोग वहां पहुंचे, केशव को लगा जैसे कोई जोर जोर से उसके कानों के पास चिल्ला रहा हो और उसे रोक रहा हो। तांत्रिक ने एक रक्षा कवच आकृति का निर्माण किया। सभी उसमें बड़ी मुश्किल से प्रवेश कर चुके थे। अब तांत्रिक ने कहा अब जो होगा वह आप सभी को डरा सकता है, लेकिन इस कवच से बाहर ना जाए। जैसे ही बाबा ने एक नींबू उठाया और मंत्रोच्चारण किया तो पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और सभी लोग डर गए। और जैसे ही उन्होंने नींबू काटा तो चारों तरफ अंधेरा हो गया और वह चुड़ैल प्रकट हो गई। बाबा ने मंत्र जाप से उसे कलश में बांध दिया और अब उसे जमीन में गहरा गाड़ना था। यह काम केशव को ही करना था। उन्होंने बहुत गहरा गड्ढा खोदा और कलश व नींबू केशव को दे दिए। केशव ने कलश को 3-4 फुट गहरे गड्ढे में रखा और जैसे ही नींबू रखकर उसके बाहर आया, उस नींबू से आग की लपटें निकलने लगी और उस पर मिट्टी डालकर गहरा दबा दिया। इस तरह केशव ने उस चुड़ैल से छुटकारा पाया।
अब वह एक सामान्य जीवन जी पा रहा है। हमारी अगली कहानी एक भूतिया घर की होगी, जिसमें जाकर एक परिवार की मुश्किलें बढ़ गईं। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और अगली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।